आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 5 विषय अंग्रेजी की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023 दे चुके हैं। तो आइए प्रश्न पत्र के माध्यम से एक बार फिर अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 5 विषय अंग्रेजी, समय अवधि है 2 घंटे, पूर्णांक 50 अंक। आइए निर्देश को पढ़ें। इस विषय में कुल 5 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। आवश्यकता अनुसार अलग से अतिरिक्त पन्ना जोड़ा जा सकता है। तो आइए अब प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में उनके अर्थ के साथ मिलाएं। यहाँ पे मैच का अर्थ है मिलाना, मीनिंग का मतलब है अर्थ। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डिलीशियस। डिलीशियस का अर्थ है स्वादिष्ट, तो इसे हम मिलाएंगे टेस्टी से। टेस्टी का भी अर्थ होता है स्वादिष्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद, तो इसे हम मिलाएंगे होप फॉर, अर्थात आशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, डिफरेंट। डिफरेंट का अर्थ है अलग, तो इसे हम मिलाएंगे नॉट सेम, अर्थात समान नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, फील पीटी। फील पीटी का अर्थ है दया महसूस करना, तो इसे हम मिलाएंगे हैव मर्सी, अर्थात दया करो। यहाँ पे पीटी का अर्थ है दया और मर्सी का भी अर्थ होता है दया। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग। सही वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाएं। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए सही शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें यह शब्द सही है, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड का अर्थ है मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसमें यह शब्द सही है, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो का अर्थ है गोरैया। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, इसमें यह शब्द सही है, BIRD, बर्ड। बर्ड का अर्थ है चिड़िया या पक्षी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, इसमें यह शब्द सही है, LOAD, लोड। लोड का अर्थ है भार या बोझ। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन स्पेस। निम्नलिखित के तुकांत शब्द दिए गए स्थान में लिखें। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स का अर्थ है तुकांत शब्द, अर्थात समान ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले शब्द। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, पहला शब्द है मैट, तो समान ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले 2 और शब्द हैं रैट, हैट। हम इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, मैट, रैट, हैट। यहाँ पे मैट का अर्थ है चटाई, रैट का अर्थ है चूहा, हैट का अर्थ है टोपी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, शब्द है सन, तो समान ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले 2 और शब्द हैं फन, रन। तो हम इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, सन, फन, रन। यहाँ पे सन का अर्थ है सूरज, फन का अर्थ है आनंद या मजाक, रन का अर्थ है दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, शब्द है कार, तो समान ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले 2 शब्द हैं जार, गिटार। तो हम इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, कार, जार, गिटार। यहाँ पे कार का अर्थ है गाड़ी, जार का अर्थ है तसला या कांच का घड़ा, गिटार का अर्थ है सितार या सारंगी। आइए 3 का डी देखें, मून, तो समान ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले 2 शब्द हैं सून, नून। तो हम इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, मून, सून, नून। यहाँ पे मून का अर्थ है चांद, सून का अर्थ है जल्दी और नून का अर्थ है दोपहर। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह प्रश्न कुल 16 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। ए पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भंद। एक गरीब परिवार गोपाल भंद के बगल में रहा करता था। यहाँ पे पुअर का अर्थ है गरीब, फैमिली का अर्थ है परिवार। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वेयर डे ड्रीमर्स। पति और पत्नी दोनों दिन में सपना देखने वाले लोग थे। बोथ का अर्थ है दोनों, हस्बैंड का अर्थ है पति, वाइफ का अर्थ है पत्नी और डे ड्रीमर्स का अर्थ है दिन में सपना देखने वाले। वन डे गोपाल ओवरहर्ड देम टॉकिंग।
एक दिन गोपाल उन्हें कहते हुए सुनता है। ओवरहर्ड का अर्थ है सुनना। द हस्बैंड सेड, व्हेन आई गेट सम मनी आई एम गोइंग टू बाय अ काउ। जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। यहाँ पे मनी का अर्थ है पैसा या धन और काउ का अर्थ है गाय। द वाइफ सेड, पत्नी कहती है, आई विल मिल्क द काउ, मैं गाय का दूध निकालूंगी। आई विल हैव टू गेट सम पॉट्स, इसके लिए मुझे कुछ मटके चाहिए। यहाँ पे सम का अर्थ है कुछ, पॉट्स का अर्थ है मटका। द नेक्स्ट डे सी वेंट टू द पॉटर एंड बाउट पॉट्स, दूसरे दिन वह कुम्हार के पास गई और मटके खरीद लाई। यहाँ पे पॉटर का अर्थ है कुम्हार और बाउट का अर्थ है खरीदना। आइए अब प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, हु लिव्ड नेक्स्ट टू गोपाल भंद, गोपाल भंद के बगल में कौन रहा करता था? तो इसका उत्तर है, अ पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भंद, एक गरीब परिवार गोपाल भंद के बगल में रहा करता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, हु वेयर द डे ड्रीमर्स, दिन में सपना देखने वाले लोग कौन थे? तो इसका उत्तर है, द हस्बैंड एंड द वाइफ वेयर डे ड्रीमर्स, पति और पत्नी दिन में सपना देखने वाले लोग थे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू बाय, पति क्या खरीदना चाहता था? तो इसका उत्तर है, द हस्बैंड वांट टू बाय अ काउ, पति एक गाय खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, व्हाट डिड द वाइफ वांट टू डू, पत्नी क्या करना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, द वाइफ वांट टू बाय सम पॉट्स फ्रॉम द पॉटर, पत्नी कुम्हार से कुछ मटके खरीदना चाहती थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर करीब 50 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किसी एक का उत्तर आपको करना है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने अच्छे मित्र के बारे में एक अनुच्छेद लिखें। यहाँ पे पैराग्राफ का अर्थ है अनुच्छेद, बेस्ट का अर्थ है अच्छा और फ्रेंड का अर्थ है मित्र या दोस्त। आइए अनुच्छेद लिखते हैं। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन मेरा अच्छा मित्र है। माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस क्लास 1, मैं और मेरा अच्छा मित्र कक्षा 1 से एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी लवली इन नेचर एंड लव्ड बाय एवरीवन सच एज माई पेरेंट्स एंड क्लास टीचर, मेरा अच्छा मित्र बहुत ही अच्छे स्वभाव का है और हर एक व्यक्ति के द्वारा प्यार किया जाता है, जैसे कि मेरे माता पिता और मेरे वर्ग शिक्षक। यहाँ पे लवली का अर्थ है सुंदर या प्यारा, नेचर का अर्थ है स्वभाव, एवरीवन का अर्थ है हर कोई या हर एक, पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता, क्लास का अर्थ है वर्ग, टीचर का अर्थ है शिक्षक। ही इज वेरी पंक्चुअल एंड कम्स टू स्कूल एवरी डे, वह बहुत समयनिष्ठ है और प्रतिदिन विद्यालय आता है। यहाँ पे पंक्चुअल का अर्थ है समयनिष्ठ, समय से काम करने वाला, स्कूल का अर्थ है विद्यालय, एवरी डे का अर्थ है प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, व्हाट मेड द क्रोकोडाइल से दैट देयर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूल्स, मगरमच्छ ने ऐसा क्यों कहा कि मूर्खों को सलाह देने का कोई मतलब नहीं है? यहाँ पे क्रोकोडाइल का अर्थ है मगरमच्छ, एडवाइसिंग का अर्थ है सलाह देना, फूल्स का अर्थ है मूर्ख। तो आइए उत्तर जानते हैं। द क्रोकोडाइल हैड हेल्प्ड द फॉक्स, क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ ने लोमड़ी की मदद की। यहाँ पे फॉक्स का अर्थ है लोमड़ी। ही हैड वार्न्ड द फॉक्स नॉट टू हंट इन वाटर, उसने लोमड़ी को आगाह किया कि वह पानी में शिकार न करे। यहाँ पे वार्न्ड का अर्थ है आगाह, हंट का अर्थ है शिकार, वाटर का अर्थ है पानी। ही इवन रेस्क्यूड हिम टू एशोर, यहाँ तक कि उसने उसे बचाकर तट तक भी पहुँचाया। यहाँ पे इवन का अर्थ है यहाँ तक कि, रेस्क्यूड का अर्थ है बचाया, एशोर का अर्थ है तट या किनारा। बट द फॉक्स ब्लेम्ड द क्रोकोडाइल फॉर हिज सफरिंग्स, लेकिन लोमड़ी ने मगरमच्छ को अपनी पीड़ा के लिए, अपनी विपदा के लिए दोषी ठहराया। यहाँ पे ब्लेम्ड का अर्थ है दोषी ठहराना, सफरिंग्स का अर्थ है पीड़ा या विपदा। दिस मेड द क्रोकोडाइल से दैट देयर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूल्स, इस बात ने मगरमच्छ को यह कहने को मजबूर किया कि मूर्खों को सलाह देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एडवाइसिंग का अर्थ है सलाह देना या परामर्श देना, फूल्स का अर्थ है मूर्ख। इसी के साथ इंग्लिश के इस क्वेश्चन पेपर को हमने एक बार फिर से हल कर लिया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।